जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल का एक टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके पार्ट जो है वो क्या क्या है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी ये ऑर्गन्स जो होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो इसको ऑर्गन्स क्यों बोला गया है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ह्यूमन क्या है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और एक सिंगल ऑर्गन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है रिप्रोडक्शन। यहाँ क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। उसी सिस्टम को जो है वो ये पर्टिकुलर जो है वो सिस्टम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो जो इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑर्गन उसको बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑर्गन्स उनको बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब एक बार डायग्राम से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है। अब इसमें क्या होता है, जो ओवरी पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट रहती है, ये ओवरी जो है वो क्या करती है, ओवरी रिलीजेस एग, वी कैन से ओवम, वी कैन से, और वी कैन से फीमेल गैमेट। अब ये ओवरी क्या कर रही है, पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी और ये क्या करती है, एग रिलीज करती है। ये एग रिलीज करेगी, ये एग रिलीज जो होगा वो रिलीज होकर कहाँ ट्रांसफर होगा, ओविडक्ट में, यानी पेयर ऑफ ओवरी ऑल्सो अटैच विथ पेयर ऑफ ओविडक्ट। तो ओविडक्ट से क्या होगा कि फीमेल गैमेट जो है वो ट्रांसफर होगा। अब ये ओविडक्ट, इस ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब से क्या होता है कि इम्प्लांटेशन होता है, इट मीन्स मेल और फीमेल का गैमेट का फ्यूजन भी यहाँ पर होता है। अब क्या होगा कि ये जो दोनों एक कॉमन लिंक के थ्रू कह सकते हैं, कॉमन स्पेस के थ्रू कनेक्ट होंगे, जिसको हम बोलते हैं यूट्रस। अब यूट्रस के अंदर क्या होता है कि अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, मेल और फीमेल गैमेट सपोज अगर फ्यूज हो गए तो जाइगोट फॉर्म हो गया, तो जाइगोट का लेटर ऑन डेवलपमेंट जो होगा वो कहाँ होगा, यूट्रस के अंदर। इट मीन्स यूट्रस हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। उसके अलावा क्या होता है कि ये यूट्रस के अंदर एग जो होता है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के में हमने क्या पढ़ा, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, पर मंथ सिर्फ और सिर्फ एक ही एग प्रोड्यूस होता है। या तो इस साइड से भी हो सकता है या इस साइड से भी हो सकता है, ओवरऑल एक ही एग प्रोड्यूस होगा। तो ये मैच्योर एग जो है वो पर मंथ प्रोड्यूस होगा। और अगर नई डेवलपमेंट हुआ है तो उसके लेटर ऑन जो है वो क्या होते हैं, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे जो है वो यहाँ क्या होती है, शेडिंग भी हो जाती है। इट मीन्स यहाँ क्या हो रही है, एक लेयर जब फ्यूजन होता है, अगर फ्यूजन हो गया तो ये यूट्रस क्या है, प्रिपरेशन करेगा जाइगोट फॉर्मेशन में। और अगर यहाँ सपोज अगर ओविडक्ट से एग रिलीज नहीं हुआ है, फ्यूजन नहीं हुआ है, तो यहाँ जो प्रिपरेशन होगी, यहाँ जो लेयर होगी वो पर मंथ शेडिंग के फॉर्म में निकल जाती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओवम क्या है, it is round shaped in a structure that contain innermost part contain nucleus, and from that just outside cytoplasm is present which will give energy। and उसके बाद क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के आउटर साइड में क्या होता है, एक लेयर प्रेजेंट, मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट रहती है, उनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स। दिस प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्ट एग्स, इट मीन्स ओवरऑल प्रोटेक्शन का जो फंक्शन है वो कौन कर रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर्स कर रही है। दैट इज ऑल अबाउट structure of ovum and female reproductive organs. Thank you.